क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड अ गिवन स्लैंट हाइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक कोन है, ठीक है, और ये देखिए एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, ये बेस का सेंटर है और ये क्या है, इसकी हाइट है, रेडियस r है, ओके, और हाइट h है, ठीक। तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो पूरा एंगल आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना सामने से, इसका हाफ अगर आप कर दो तो इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, यानी कि सिर्फ इतना। तो ये जो एंगल है इसको आप सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हो। तो इस सेमी वर्टिकल एंगल को हम थीटा बोल देंगे सपोज, ठीक है, हाइट को हम h अज्यूम कर लेंगे और रेडियस को r अज्यूम कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से चेक करिए क्या कि गिवन स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो स्लैंट हाइट को हम l अज्यूम करेंगे और ये l फिक्स है, ये l कैसा है, फिक्स है। बच्चे बोलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि l फिक्स है, h और r वेरी कर रहे हैं, कैसे वेरी कर रहे हैं, देखिए बच्चों बात समझिए जरा। इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं कि शो दैट द, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हो तो जाएगा आराम से। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हुए, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हुए हमको ये शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स √2 है। यानी कि ये जो थीटा आपने अज्यूम किया है यहाँ पर, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा tan इनवर्स √2 होगा। ये बात आपको प्रूफ करनी, क्या करते हुए, वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हुए। और स्लैंट हाइट गिवन है, यानी कि L क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस L को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, कैसे, देखो मज़ेदार क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, ये मेरे पास एक पेन है, इसको देखो जरा। तो ये जो पेन है, हमने यहाँ पर एक लाइन लगाया, अभी देखिए बड़ा मज़ा आएगा आपको इसमें, ठीक। और इस लाइन को हमने एक बेस पे खड़ा कर दिया ऐसे, और ये जो पेन की लेंथ आप देख रहे हो, ये स्लैंट हाइट है L, यही L है, ये फिक्स है। पेन की लेंथ तो आपको दिखाई पड़ रही है, फिक्स है ना, ये ऐसा तो नहीं पेन लंबा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो ये L फिक्स है। स्लैंट हाइट गिवन है ना यहाँ पर, गिवन स्लैंट हाइट, तो L फिक्स है। अब देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब L फिक्स है तो किस तरीके से H और R चेंज होंगे, किसके लिए, एक मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। बात समझिए जरा, देखिए हमने ये जो लाइन ऐसे खड़ी करी है यहाँ पर बेस पे, ठीक है, सपोज ये पॉइंट O है, तो इस स्लैंट हाइट को पहले L पे रखो, ठीक है, L पे कह रहा हूँ, सॉरी, इस लाइन पे रखो जो आपने ये लाइन ऐसे करी है। अब देखो ये जो स्लैंट हाइट है, इसको अगर आप इधर उधर करोगे तो कोण बनना शुरू हो जाएगा। इधर उधर करने का मतलब समझ रहे हो एक्चुअल में बात क्या है, ये 3 डायमेंशन में चल रहा है, बट मैं आपको 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ। देखिए ये फिक्स है और ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। स्लैंट हाइट को यहाँ पे आपने रखा ऐसे, चलो ऐसे रख लो, ठीक, ऐसे। कुछ एंगल खोला, तो ये एंगल जो आप खोल रहे हो, ये आपकी मर्जी की, आप 10 डिग्री खोल रहे हो, 20 डिग्री खोल रहे हो, या कितना खोल रहे हो। इसको खोलने के बाद आप इसको अगर घुमाएं इसके चारों तरफ ऐसे, अगर इसको रोटेट करवाएं, सोचो ये स्लैंट हाइट ऐसे, और जब ये घूमे तो हर बार ये जो वर्टिकल लाइन आपने खींची, इससे एंगल कितना रहना चाहिए, फिक्स। मतलब अगर आपने शुरुआत में 30 लिया है, ये 30 लिया है शुरुआत में, तो जब आप इसको घुमा रहे हैं तो इतनी कला से आपको इसको घुमाना है कि अभी भी यहाँ पे 30 रहे। जब यहाँ पे ये सामने आ जाए तब भी एंगल ऐसे 30 रहे। तो सोचो जब ये पूरा ऐसे रोटेट कर जाएगा तो बर्थडे कैप नहीं बन जाएगी। सोचो मतलब ये जो आपकी स्लैंट हाइट है, ये स्पेस में जिस भी कर्व सरफेस एरिया को ट्रेस करते हुए चलेगी तो एक बर्थडे कैप नहीं बन जाएगी, यानी कि एक कोन नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो बात यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो स्लैंट हाइट है, इसका एंगल आप इतना भी खोल सकते हो। देखो अगर आप एंगल इतना खोलोगे, ये इतना, तो ये स्लैंट हाइट तो इतनी हो जाएगी, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइट आपको O से लेके कहाँ तक मिलेगी, A तक, ठीक। और रेडियस आपको कितना मिल जाएगा, रेडियस आपको कुछ ये रेडियस मिल जाएगा इतना, A से लेके B तक। भाई ऐसा तो कौन बनेगा ना इस टाइम, ये ऐसा। अब देखिए स्लैंट हाइट वही है और एंगल सपोज इस टाइम θ1 था। अब हमने एंगल ज़्यादा अगर खोला, ये देखिए ये एंगल हमने ज़्यादा खोला, तो ये देखिए स्लैंट हाइट तो भाई जो OB था वही OC हो जाएगा। OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू L। स्लैंट हाइट तो अभी भी उतनी है। अब ये एंगल चेंज हो गया, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, θ2। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो वर्टिकल लाइन थी हमारी, जो रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट सपोज M है। अब हाइट O से लेके M तक हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, O से लेके M तक। तो हाइट पहले कितनी थी, O से लेके A तक, अब कितनी हो गई, O से लेके M तक, और रेडियस
ये M से लेके C तक हो गया। तो आप देख रहे हो अब कोण कुछ ऐसा बनेगा। तो आपने बड़ी मज़ेदार इसमें ये चीज़ देखी कि अलग अलग तरीके की बर्थडे कैप बनेंगी अगर हम इसका जो स्लैंट हाइट है उससे अगर हम ये जो वर्टिकल लाइन हमने इमेजिन करी रेफरेंस लाइन, जिससे अगर हम अलग अलग एंगल बनवाते हुए चलें। मतलब खास बात ये है कि अलग अलग एंगल के लिए H और R अलग अलग आ रहे हैं, कोण भी अलग अलग बन रहा है और H और R अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट सेमी वर्टिकल एंगल्स अलग अलग सेमी वर्टिकल एंगल्स के लिए वी हैव व्हाट different heights and radius. We have different cones of different height and radius. We have different cones of different height and radius. ये बात समझ में आई आपको? यानी कि आप एक चीज़ नहीं देख रहे हो क्या कि ये जो हाइट है ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। एल फिक्स है, एल चेंज नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये L और ये L सब सेम है क्योंकि पेन का लेंथ सेम था, हमने आपको देखा, बस आप एंगल चेंज कर रहे हो। एंगल के चेंज करने से H और R चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कि जो आपका H है वो भी फंक्शन है किसका? थीटा का। यानी कि थीटा को वेरी करने से आपका H वेरी हो जाता है, हाइट वेरी हो जाता है, और जो R है वो भी फंक्शन है किसका? थीटा का। H भी थीटा का फंक्शन है, H भी थीटा का फंक्शन है, R भी थीटा का फंक्शन है। थीटा को चेंज करने से यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल को, इस एंगल को चेंज करने से आपको अलग अलग H और अलग अलग R मिलता जाता है। इसका मतलब यहाँ पर असली वेरिएबल कौन है? असली वेरिएबल थीटा। थीटा पे ही तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है। थीटा पे ही तो H का वेरी करना डिपेंड कर रहा है, थीटा पे ही R का वेरी डिपेंड कर रहा है, R का वेरी करना है ना। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जिस भी फंक्शन को हमको क्या करना है? मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम किसको करना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर हमारे पास 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा कोण का। तो ये जो वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम करना होगा तो वॉल्यूम को हमको डिफरेंशिएट करना होगा। अब वॉल्यूम को कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल है। थीटा भी वेरी कर रहा है, थीटा के वेरी करने से H और R वेरी करता है। तो 3 वेरिएबल है, तो हम अपना दिमाग लगाकर क्या करेंगे? मेनली हम फोकस कर देंगे थीटा पे, क्योंकि मेन बंदा तो यही है ना, थीटा पे ही तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो हम कुछ ऐसी कोशिश करें कि इस वॉल्यूम को हम किसका फंक्शन बना लें? थीटा का। यानी कि इस R और H को आप गायब करिए और R और H की वैल्यू आप किसके फॉर्म में निकाल के लाइए? थीटा के फॉर्म में। फिर V को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सारी कहानी आगे चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखते हैं कि कैसे हम H और R की वैल्यू थीटा के टर्म्स में लेके आते हैं। इसके लिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका नाम हमने रखा A, इस पॉइंट का नाम रखा B, इस पॉइंट का नाम रखा C, और ये 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC अगर आप साइन थीटा लगा दें, आता है लगाना साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो आप खड़े कैसे होगे? इसको आप बेस लोगे, ध्यान से चेक करो। ये 90 के सामने तो ये हाइपो हो गया, और थीटा जिसको टच कर रहा है टच तो वो हाइपो को भी कर रहा है, हाइपो को छोड़ के जो बचा है वो बेस है, और इस बेस पे ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपो। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है आपका? BC, और हाइट कितनी है आपकी? AB। बस अब वैल्यू रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC। BC कितना है? स्मॉल r, जो कि रेडियस है किसका? कोण का, और ये वेरिएबल है R की वैल्यू हम थीटा के टर्म में भी निकालेंगे, हमने आपसे बात करी, ठीक। उसके बाद AB कितना है? H है, H भी एक वेरिएबल है, करेक्ट। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? H इंटू साइन थीटा। अच्छा, एक मेरे से शायद गलती हो गई स्टूडेंट्स, गलती हो गई। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि नीचे हमको हाइपो लिखना चाहिए था, हाइपो का मतलब AC लिखना चाहिए था, और AC क्या है आपका? स्लैंट हाइट है जो कि फिक्स है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप R निकालोगे तो L यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा आ गया कि नहीं? R का वैल्यू किसके टर्म्स में आ गया? L तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा क्या होगा? वेरिएबल, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है। तो R को हमने थीटा का फंक्शन बना लिया। L कांस्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गिवन स्लैंट हाइट है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ? अगर आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाओगे तो बेस कितना है? R, ठीक है। सॉरी, बेस R कह रहा हूँ, बेस कितना है? H है भाई, थीटा इसको टच कर रहा है, बेस है ना। बेस कितना है? H, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है? L,
ठीक, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा आ गया। तो h भी किसका फंक्शन बन गया, थीटा, क्योंकि l क्या है, कांस्टेंट है। आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r क्या है, r आपका एल साइन थीटा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एल का आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच कितना आ गया, एच आ गया एल कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ से वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा एल का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम विच इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब हम इसको वी ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, आप देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो लैंग्वेज सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, let r, h and l be the radius, height and slant height of the cone respectively. The slant height L of the cone is constant and the volume is given by v is equals to 1/3 pi r square h। फिर ये सब कहानी आप करोगे, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। v कितना आया था, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने क्या लिखा, पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, तो एल क्यूब पाई या पाई एल क्यूब अपॉन 3 लिख सकते हैं। और इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज हमको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3, पाई कांस्टेंट, एल तो कांस्टेंट, एल क्यूब भी कांस्टेंट, अपॉन 3 ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आगे ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा और इसका हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आया है क्या, इक्वेशन 1, इसको हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है आपका, नाउ सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा हूँ, ये आपका वॉल्यूम आया है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा, तो क्या आ जाएगा, डी वी बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करिए, कॉस थीटा को सेकंड, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा और प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी कि कॉस थीटा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कुछ ऐसा हमारे पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यह आ जाएगा आपके पास पाई एल क्यूब अपॉन 3 इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा आगे माइनस और साइन थीटा। ठीक है, माइनस आगे लगा दिया इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा को तुम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो पहले पूरे का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, भाई एक्स स्क्वायर होता है 2x होता है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू फिर साइन थीटा का करोगे तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब ये हो जाएगा आपके पास पाई एल क्यूब अपॉन 3 इंटू देखो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, भाई यहाँ पे पावर 1 है ना तो ऐड हो जाएगी पावर, तो साइन क्यूब थीटा और माइनस का और प्लस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको डी वी बाई डी थीटा इतना है, इसको उठा के आपको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब देखिए जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब देखिए बोथ साइड साइन क्यूब थीटा ऐड कर दीजिए, या ये जो साइन क्यूब थीटा है नेगेटिव इसको राइट में भेजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट में हमारे पास ये बचेगा यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा 0 में ऐड हो जाएगा तो प्लस का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये साइन थीटा को साइन थीटा से काट देते हैं, काटना नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सॉरी इसको भेजने की बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में चलो भेज के मैंने अच्छा ही कर लिया, क्यों,
क्योंकि आपको मैं दिखा सकूं जो मैंने बात करी ना कि साइन थीटा से साइन थीटा काटना नहीं है। देखो क्या करना है मैं बता रहा हूँ, थोड़ी रीजनिंग करनी है। इसको पहले लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, और फिर माइनस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब देखिए इसमें से आप कॉमन लेंगे क्या, साइन थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 कॉस थीटा यहाँ बचेगा, 2 कॉस थीटा और माइनस देखो साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, यस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, किसका, साइन थीटा इंटू ये पूरा, इसका प्रोडक्ट 0 है। अब देखो साइन थीटा तो 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखो साइन थीटा कांट बी इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान से चेक करिए भाई, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये पक्का 0 और π/2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई सोचो ना ये स्लैंट हाइट थी, ये पेन था लिया था स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट अगर ऐसे ही आ जाए इस लाइन के अलॉन्ग तो थीटा 0 हो जाएगा, कोण ही नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनना चाहिए, यानी कि थीटा 0 नहीं हो सकता है, ठीक। और थीटा 90 भी नहीं हो सकता है, कैसे, अगर तुम इसको ऐसा करके 90 कर दोगे, हाँ तो यहाँ पे देखो ना ये अगर थीटा 90 हो जाएगा तो कहाँ तुम रेडियस और हाइट ढूंढते फिरोगे, तब भी कोण नहीं बन पाएगा। इसका मतलब थीटा जो है वो π/2 भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब थीटा 0 और π/2 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/2, 0 और π/2 के बीच में थीटा लाई करेगा, हाँ ठीक है ना। तो जब थीटा 0 हो ही नहीं सकता है तो साइन थीटा कैसे 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, अगर थीटा 0 होता तभी तो ये थीटा जब 0 होता तो साइन 0 0 होता ना, तो साइन 0 तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to π/2, और 0 से π/2 के बीच में कभी भी साइन 0 नहीं होता, साइन की वैल्यू 0 नहीं होती, तो इसका मतलब इस पूरे को 0 होना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे 0 है, अरे भाई कॉस स्क्वायर की ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कोई थीटा ऐसा होगा जिसपे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने यही कमेंट किया, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हमने किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन उधर जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर वाला टर्म है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और कॉस स्क्वायर थीटा से हमने राइट में, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, tan थीटा जो होगा यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो रूट लगाओगे 2 पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ से सर स्क्वायर हटाए तो यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, भाई एक बात बताओ कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ना, इसलिए हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √2 है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स √2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए होगे, ठीक है, तो ये हो गया, ओके। अब देखिए यही जो थीटा है यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है, और एक बात और है पता है, इसको आप इस तरीके से पढ़िए कि भाई थीटा अगर इतना है, कितना, tan इनवर्स √2, तो tan थीटा कितना होगा, √2, बात समझ में, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अभी करने जा रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम चाहे बोलेंगे भाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पे कर रहे हैं या tan थीटा इज इक्वल टू √2 पे कर रहे हैं, बात क्या है, सेम, क्योंकि भाई जब थीटा tan इनवर्स √2 होता है तभी तो tan थीटा √2 होता है, बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और वॉल्यूम को हमको क्या करना था, वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम करते हुए ये सेमी वर्टिकल एंगल इतना प्रूफ करना था। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आ तो गया, लेकिन आ गया, लेकिन अभी आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं दिखाया है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाएंगे, और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए जो हमारा वॉल्यूम का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2v/d थीटा स्क्वायर वो लेस देन 0 आना चाहिए, कहाँ पर, एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 पे, या आप बोल सकते हो इसी बात का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, तो d2v/d थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0 ला के दिखाओ, कहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 पे। तो ऐसा करने के लिए आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे कराते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे आपके पास जो dv/d थीटा आया है वो इतना आया है यहाँ पे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये डी वी बाई डी थीटा आया था. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डी टू वी बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, पाई एल क्यूब अपॉन 3 को. अब अंदर अगर डेरिवेटिव करोगे, देखो माइनस साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा का होल क्यूब. तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और पहले साइन थीटा का होल क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, और साइन थीटा की जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर बच जाएगा. इनटू अंदर का करेंगे, पहले पूरे कर लिया, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, और प्लस 2 इंटू, अब ध्यान दें यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, साइन थीटा को फर्स्ट फंक्शन और कॉस स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मानते हुए. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 2 आगे आ जाएगा और कॉस थीटा की पावर 1 यानी कॉस थीटा इनटू, फिर कॉस थीटा का करोगे, अरे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो पहले पूरे करोगे 2 आगे आएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस का करोगे तो माइनस साइन, वो माइनस मैंने आगे लिख दिया, और एक और साइन आएगा तो इस साइन में मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर कर देगा. ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अब प्लस सेकंड फंक्शन क्या है आपका, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा फर्स्ट फंक्शन क्या था, साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. अब क्या करें, ये वाला ब्रैकेट एक्चुअल में ऐसे यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज है, और ये पूरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. हो जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3, और तो ये हो जाएगा आपके पास -3 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट, और प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में देखो 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आगे लगेगा माइनस, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो एक साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं. या फिर क्या करें, चलो ऐसे ही रहने देते हैं. 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर -2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, करेक्ट. अब क्या करें, देखिए अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, पता है क्या, समझो एक बात बताओ, यहाँ से आपको याद है ये स्टेप, यहीं से तो आपने tan थीटा, जब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आया था, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √2 आया था, या थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था, tan इनवर्स √2. तो ये थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 आया था कब, जब आपने ऐसा किया था, ये वाला स्टेप याद है आपको, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया था भाई. 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने 0 के इक्वल रखा था, याद होगा आपको. ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से हम एक काम करते हैं क्या, कि देखिए साइन को वापस राइट हैंड साइड में अगर हम भेज दें, तो यहाँ से होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. ऐसा करने से ही तो ऐसा आया था, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 पे ऐसा हो जाता है. ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है. ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम काम ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसमें अब हम यही करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं. और अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिख रहे हैं d2v बाय डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2. हमने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 तभी तो आया था जब ऐसा था, याद है आपको, जब ऐसा लेके चले थे, और जब ऐसा है तो ऐसा है, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. तो लिखिए ज़रा यहाँ पर, देखिए -3 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो इसकी जगह आ जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट, और प्लस 2 और ब्रैकेट में देखिए -2 इंटू कॉस थीटा, और ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज. ये सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई एल क्यूब अपॉन 3. ठीक है, अब देखिए ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 3 6 यानी कि -6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा. ओके,
अब ध्यान दें, देखिए ये 2 2 था तो अंदर 4 हो जाएगा, और बाहर का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4 2 8, यानी कि अंदर हो जाएगा माइनस, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -8 cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, तो पाई L3/3। अब देखिए -6 और -8 क्या होता है -14, भाई दोनों के साथ कॉस क्यूब थीटा है, तो -14 कॉस क्यूब थीटा तो यहाँ से आ गया, और प्लस कॉस क्यूब थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पाई L3/3, पाई L3/3, और ब्रैकेट में ध्यान दें, देखिए यहाँ -14 है और कॉस क्यूब के आगे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, -14 + 1 -13 होता है, यानी कि -13 कॉस क्यूब थीटा। अब इस चीज़ को आप रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ऊपर, ध्यान से रहा चेक करिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। देखिए d2v/d θ² एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पाई L3/3 इंटू कॉस क्यूब थीटा को हम साथ लिखते हैं और -13 को हम आगे लिख लेते हैं, तो ये आ गया -13, ओके, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 13 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू पाई एल क्यूब और अपॉन में 3। अब आप क्लियरली देख लो ये लेस देन 0 आ गया कि नहीं आ गया, क्यों? क्योंकि देखो 13 तो पॉजिटिव है, पाई एल क्यूब भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, और कॉस क्यूब थीटा भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एस थीटा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से π/2, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही तो होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती, तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव तो इसका क्यूब भी तो पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉस क्यूब थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो हो गया भैया पूरा पॉजिटिव, और उसके आगे लगा है माइनस, यानी कि हो गया लेस देन 0। तो d2v/d θ² एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 पे क्या आ गया लेस देन 0, यानी कि जो v था हमारा वो मैक्सिमम है, यानी कि v वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, और वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम कब, एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, हेंस द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। यही लेके आना था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, आशा करते हैं बहुत